नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल प्रधान हाजिर हूँ एक ऐसी स्टोरी को लेकर जो आपको भावुक कर देगी। और कहीं न कहीं ये स्टोरी नौजवान लड़के लड़कियों को एक संदेश देगी। एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक लड़की के प्यार के चक्कर में उसने पता नहीं क्या-क्या किया, लेकिन फिर भी उसकी लव स्टोरी अधूरी रहेगी। तो सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। एक लड़का 12वीं क्लास का छात्र होता है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा और लड़का अब कॉलेज में आ गया। एक दिन वह अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया। और वह लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी वह रोज उसके पीछे पीछे घर तक जाता, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। लड़का उसे देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब उसका रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर निराश वो लड़के ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब लड़की लड़के को नहीं देखती तो वह लड़के के लिए बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगती है कि आखिर वह लड़का अब उसका पीछा क्यों नहीं करता है। तभी कुछ दिनों बाद लड़का उसे दिखता है तो वह उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो उस लड़के ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आपके आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी तो तुम्हारे कॉलेज आना छोड़ दिया है। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं यह देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे अब मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर लड़के ने उस लड़की से कहा कि जब तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अब उन दोनों का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। लड़का और लड़की इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, साथ में डिनर करना और शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई। समय के साथ लड़का और लड़की का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो दोनों एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़ा समाज की नजर में आता चला गया। धीरे धीरे उनका प्यार इतना हाईलाइट हो गया कि बात लड़की के घर तक पहुंच गई, परंतु उसके घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया और लड़की का फोन छीन लिया। अब तो घर से बाहर भी निकलने नहीं देते। एक तरफ लड़की लड़के के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर लड़का भी लड़की के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नजर देखने के लिए भी तरस रहे थे। इधर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया था। अब यह बात लड़की को पता चली तो लड़की ने शादी के लिए डायरेक्ट मना कर दिया और उसने कहा कि मैं शादी सिर्फ उसी लड़के से करूंगी जिससे प्यार करती हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे मारने पीटने धमकाने लगे। लड़की हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन लड़के के बिना नहीं रहना चाहती थी। तब उसके घर वालों ने लड़के को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो इस कारण से लड़की शादी करने को राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में वही लड़का था। उसके बाद लड़की ने लड़के को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार किया। मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर देना। उसके बाद लड़के ने भी लड़के के लिए एक पत्र लिखा, मेरी प्रिय, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर भी जाऊंगा। अगर आप नहीं
तो यह जिंदगी किस काम की। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। जब से तुम बिछड़े हो तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस जिंदगी में मेरी खुशी लिखी ही नहीं, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। और लड़का भावुक हो गया और रोने लगा और उसने फिर लिखा, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यही मेरा आखिरी लेटर है। उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की भावुक हो गई और उसी दिन उसकी शादी थी। लड़की को लड़के से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए लड़की शादी से पहले जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना लड़के तक पहुंचती है तो लड़का उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी जान देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। इस कहानी का यही निष्कर्ष है दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जान देने से बेहतर है उसे निभाना सीखो। जान देना समझदारी नहीं है। परिस्थितियां कई बार हमारी सोच के विपरीत होती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम जान दे दें। संघर्ष करें तो सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका राहुल प्रधान लगातार इसी तरह आपको स्टोरी सुनाता रहेगा। धन्यवाद।